सो लेट स्टार्ट विद थ्योरम थर्ड। क्या है थ्योरम ये? इफ़ एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि अगर जो एलिमेंट ए है ग्रुप जी का उसका ऑर्डर हो एन, देन ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ अ डिवीज़र ऑफ एम। एलिमेंट ए है जो ग्रुप का, उसका ऑर्डर हमें दे रखा है एन। यहाँ तक तो हमें क्लियर है। लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा है एन, तो ये तो बात पक्की है। देन ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई इफ़ एंड ओनली इफ एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, यानी कि पहले हम लेकर चलेंगे कि हमें ये गिवन है, उससे हम प्रूव करेंगे कि एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम। सेकेंड केस में हम लेकर चलेंगे एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, उसके बाद हम प्रूव करेंगे ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मेरे पास है इफ़ एंड ओनली इफ। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि पहले जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे, देन उससे सेकंड प्रूव करेंगे, देन सेकंड को लेकर चलेंगे, उससे फर्स्ट प्रूव करेंगे। और ये कंडीशन जो है ऊपर, ये तो हर केस में एप्लीकेबल है ही कि ए का जो ऑर्डर है वो है एन। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। तो पहले हमने मान लिया कि हम ये गिवन है, तो हमने क्या लिखा कि जो एन है वो डिवाइज़र है एम का, और हमने क्या प्रूव करना है कि ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई, यानी कि हमने सेकेंड को लिया है गिवन और इससे हम करेंगे प्रूव फर्स्ट वाला। तो देखिए अब कैसे करते हैं। हमें शो करना है कि ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई। हेयर जो ऑर्डर ऑफ ए है वो मुझे गिवन है एन। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर को अगर मैं रेज करूँ एन टाइम्स तो मुझे देगा आइडेंटिटी, और जहाँ पर एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऑल्सो मुझे क्या पता है, ऑल्सो एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम। अब डिवाइज़र का मतलब क्या होता है, जो कि एलिमेंट को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें, यानी कि वहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा जीरो, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड कोई चीज़ कब होती है, जब वो उसके टेबल पर आती है। एग्जांपल 2 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 4, जो 2 है वो 4 का डिवाइज़र है, यानी कि 2 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन डिवाइड्स एम कम्प्लीटली। जो n है वो डिवाइड करता है m को कम्प्लीटली। इसका मतलब क्या है कि m जो होगा वो अंदर होगा और n जो होगा बाहर। मान लेते हैं कि इसका जो क्वोशेंट होगा वो क्या हो, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड करा, इसका मतलब कि रिमाइंडर जीरो। देन हमने एक चीज़ पर रखी है कि m इज इक्वल्स टू, यानी कि जो अंदर है वो किसके इक्वल होगा, दिस इंटू दिस प्लस आर, दिस यानी कि n इंटू क्यू प्लस आर, आर के यहाँ पर है ज़ीरो, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे since n divides m so there exists q such that कि जो m है वो इक्वल होगा n q के। ये कैसा है भाई, डिवीज़न एल्गोरिथम, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो m आ चुका है n q, और अब हमें इसको प्रूव करना है ए की पावर m को e के इक्वल। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। सो ए की पावर m को हमें प्रूव करना है ई, तो हम लेकर चलेंगे ए की पावर m और इसको हम दिखाएंगे कि ये ई के इक्वल है। तो ए की पावर m की वैल्यू कितनी है, एन क्यू। दिस कैन ऑल्सो रिटन एज ए की पावर n और पूरे की पावर क्यू। अब ए की पावर n मेरे पास किसके इक्वल है, ई के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ गई, ई की पावर क्यू। अब आइडेंटिटी की पावर आप कुछ भी रेज करिए, वो मेरे पास हमेशा आइडेंटिटी आएगी। और क्या यहाँ पर क्या है, इंटीजर। इट कैन बी एनीथिंग, -1 0 1 2, जो भी सारी वैल्यू आती है इंटीजर में ये सब होगी। तो यहाँ से क्या आ चुका है मेरे पास, ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई। तो डैट मीन्स हम लेकर चल थे ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, और हमने इसका यूज़ किया है एन इज़ अ डिवाइजर ऑफ एम, और उससे हमने प्रूव कर दिया ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई। अब ये तो हो गया बात पहले पार्ट की। अब हम क्या करेंगे, हम गिवन में लेंगे ये पार्ट सेकेंड केस में कि ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई, और हम प्रूव करेंगे कि एन जो है वो डिवाइजर है एम का। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। तो अब क्या है मेरे पास कन्वर्स में, ऑर्डर ऑफ ए तो एन है, और जहाँ पर जो ए है वो बिलोंग करता है जी से। और अब मेरे पास क्या है गिवन में कि ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई मुझे गिवन है, मुझे प्रूव करना है कि जो एन है वो डिवाइजर है एम का। इट मीन्स कि जो एन है वो डिवाइड करता है एम को कम्प्लीटली, दैट मीन्स जो रिमाइंडर होगा वहाँ पर जीरो होगा। तो पहले देखिए क्या करना है यहाँ पे। सिंस जो m और n है वो है हमारे पास इंटीजर, सो देयर एग्जिस्ट q एंड r।
सच दैट बाय डिवीज़न एल्गोरिदम। यहाँ पर हमें पता था कि जो n है वो डिवाइड करता है m को कम्प्लीटली, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर लिया था 0। बट यहाँ पर हमें नहीं पता कि जो n है वो डिवाइड करता है m को कम्प्लीटली या नहीं। तो हम क्या लेकर चलेंगे कि m जो है वो तो अंदर आएगा, n बाहर, क्या उसका मान लीजिए हो गया क्वोशेंट और r उसको होगा रिमाइंडर। तो क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। तो m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। और यहाँ पर एक और चीज़ मैटर करती है कि जो r है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो r लाई करेगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और वो n से छोटा होगा। ये चीज़ यहाँ पर समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 0 से वो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा और वो n से छोटा होगा। तो इसको हमने मान लेते हैं 1। अब हमें गिवन है कि a की पावर m इज इक्वल्स टू e। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू m की जो हमने अभी निकाल लिया है। क्या आएगी वो, a की पावर n क्यू प्लस r इज इक्वल्स टू e। तो क्या है यहाँ से a की पावर n क्यू इंटू ए आर इज इक्वल्स टू e। हम दोनों को सेपरेट कर लिया, क्या बनेगा a की पावर n और उसकी पावर क्यू इंटू ए की पावर r इज इक्वल्स टू e। दिस इम्प्लाइज अब a की पावर n मेरे पास क्या आएगी e। क्यों, क्योंकि मुझे गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या है कि a की पावर n इज इक्वल्स टू e। इसको आप नाम ले सकते हैं कुछ भी, लेट अस से स्टार। तो क्या आएगा e की पावर क्यू, e की पावर क्यू इंटू में a की पावर r इज इक्वल्स टू e। तो यहाँ पर क्या आएगा e की पावर क्यू इंटू ए आर, यह आएगा e इंटू ए की पावर r इज इक्वल्स टू e। दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय सम एलिमेंट, क्या देगा सेम एलिमेंट, इज इक्वल्स टू e। तो यहाँ पर आ चुका है मेरे पास a की पावर r इज इक्वल्स टू e। अगर यहाँ पर मैं लगाऊँ डेफिनेशन ऑर्डर की, तो क्या था कि अगर a की पावर आप कुछ रेज करें, अगर वो है आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो लेस देन इक्वल टू होगा r के। क्यों, क्योंकि r यहाँ पर हमें नहीं पता क्या वो लीस्ट है नहीं है, और पहली बात तो हमने मान रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो n है। इट मीन्स क्या है कि n ही सबसे छोटा वो है लीस्ट इंटीजर, जहाँ पर मुझे पहली बार आइडेंटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू r, बट ऑर्डर ऑफ a क्या है मेरे पास n। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n है वो लेस देन इक्वल टू r है। अगर आप 1 को 2 को कंपेयर करें तो क्या था, 1 से मेरे पास था कि जो r है वो n से छोटा होगा, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो r है वो n से छोटा होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। सो फ्रॉम 1 and 2, बट फ्रॉम 1 मेरे पास क्या है कि जो r है वो तो n से छोटा है, बट ये क्या कह रहा है कि जो r है वो n से बड़ा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज। तो क्या होगी वैल्यू r की, देयरफॉर ये दोनों कब होंगे इक्वेशन सेटिस्फाई, जब r की वैल्यू इक्वल होगी 0 के। तो r आ चुका है 0, और हमारे पास क्या था m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। सो दिस इम्प्लाइज m कितना आ गया मेरे पास एन क्यू, और इसका मतलब क्या हुआ n डिवाइड्स m कंप्लीटली, कि जो n है इज अ डिवाइजर ऑफ m। तो यहाँ पर होती है थ्योरम ख़त्म। थ्योरम 4 क्या है कि जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का a और x इनवर्स ax का वो सेम होगा, जहाँ पर a और x बिलोंग करते हैं g से। अब जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax के। तो यहाँ पर बनेंगे दो केस। पहला केस तो अगर दोनों का जो ऑर्डर है वो होगा फाइनाइट, और क्या बनेगा सेकंड केस कि अगर दोनों का ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। सो लेट अस स्टार्ट विद केस 1, जहाँ पर हम लेकर चलेंगे कि दोनों का ऑर्डर जो है वो होगा फाइनाइट। तो केस 1 है कि जब a और x इनवर्स ax जो होंगे फाइनाइट ऑर्डर के। तो मान लेते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ a है, लेट ऑर्डर ऑफ a हमने मान लिया कि वो होगा n, एंड जो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax है उसको मान लेते हैं कि वो होगा मेरे पास m। तो पहले हम करेंगे कंप्यूट x इनवर्स ax का स्क्वायर। तो क्या है गए x इनवर्स ax इंटू में x इनवर्स ax। सिंस x और a मेरे पास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। सो दिस इम्प्लाइज दिस कैन बी रिटन एज x इनवर्स a, यहाँ पर क्या आएगा x इंटू एक्स इनवर्स इंटू ए एक्स। दिस इम्प्लाइज x इनवर्स a। अब x इंटू एक्स इनवर्स क्या आएगा आइडेंटिटी ax।
तो ये क्या आ गया यहाँ से एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स, क्या आ गया एक्स इनवर्स ए स्क्वेयर एक्स। तो एक्स इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। अगर इसको मैं करूँ सेम तरीके से प्रोसीड तो क्या आएगा, प्रोसीडिंग लाइक दिस एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन, एक्स इनवर्स ए की पावर एन इंटू एक्स, बट ऑर्डर ऑफ ए क्या है मेरे पास एन, तो इसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन क्या आएगी ई, तो एक्स इनवर्स ए की पावर एन मेरे पास क्या आएगा ई इंटू एक्स। तो क्या आ गया यहाँ से एक्स इनवर्स एक्स, क्योंकि ई तो जो है वो हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा एक्स इनवर्स एक्स कितना बन गया ई। तो यहाँ से क्या आ चुका मेरे पास एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इट इज़ इक्वल्स टू ई। इसका मतलब क्या है कि किसी एलिमेंट की हमने पावर रेज करी एन और वो आ गई इक्वल टू आइडेंटिटी, बट जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो है एम, यानी कि एम जो है वो लीस्ट होगा। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो एन से तो छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन, बट जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो कितना है एम। सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा जो एम है वो लेस देन इक्वल टू होगा एन, तो दिस इम्प्लाइज 1। नाउ सिंस जो ऑर्डर है एक्स इनवर्स ए एक्स का वो है एम, इसका मतलब क्या है कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर को अगर मैं करूँ रेज एम टाइम्स तो मेरे पास आएगा ई। दिस इम्प्लाइज यहाँ मेरे पास क्या था एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इट इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए की पावर एन इंटू एक्स, यानी कि ए की पावर मेरे पास एन टाइम रेज हो गई थी। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स इनवर्स ए की पावर रेज होगी एम टाइम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ई। देन व्हाट वी हैव इसको तो हम लिखा है सी। अब नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स इनवर्स इंटू एक्स, क्योंकि इसको जब मैं करूँगा तो मेरे पास सेम ही आएगा। तो अब देखिए ये चीज़ मेरे पास ऐसी है और ये चीज़ मेरे पास ऐसी है, लेफ्ट में और लेफ्ट में सेम क्वांटिटी बन रही है। तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे लास्ट में ए की पावर एम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। कैसा है, क्योंकि लेफ्ट से चीज़ मेरे पास लेफ्ट से कट चुकी है बाय लेफ्ट कैंसलेशन लो। देन व्हाट वी हैव ए की पावर एम एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक्स है इट कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स, क्योंकि सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई, क्योंकि राइट से राइट वाली चीज़ क्या है सेम है, तो दिस कैन बी कैंसल आउट, बट यहाँ पर हम शो नहीं करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ से बाय राइट कैंसलेशन लो। तो क्या आ चुका है ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई, बट जो ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना है एन। सो दिस इम्प्लाइज क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू होगा एम, बट जो ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना है एन। सो दिस इम्प्लाइज एन इज लेस देन इक्वल टू एम। तो अगर मैं देखूँ फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या है एम जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है और जो एन है वो लेस देन इक्वल टू एम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एन इज इक्वल्स टू एम। दिस इम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के। तो पहली बात तो ये होगा केस 1 प्रूव। सो नाउ वी हैव केस सेकंड, जहाँ पर हम लेकर चलेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो है इनफाइनाइट, और यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो भी होगा इनफाइनाइट। बट उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, हम लेकर चलेंगे रिवर्स में। हम मान लेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो होगा फाइनाइट। सो लेट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू लेट सपोज एम, जो कि मेरे पास क्या है फाइनाइट क्वांटिटी। हम प्रूव करेंगे कि फाइनाइट नहीं होगा, यानी कि हम यहाँ पर लाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू एम, इसका मतलब क्या है कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम इज इक्वल्स टू ई, बट एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम क्या आएगी मेरे पास एक्स इनवर्स ए की पावर एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे एक्स इनवर्स ए की पावर एम एक्स इज इक्वल्स टू ई कैन बी रिटन एज एक्स इनवर्स इंटू एक्स। तो क्या आएगा ए की पावर एम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स इनवर्स से एक्स इनवर्स कट गया विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट कैंसलेशन लो, कैंसलेशन लो। दिस इम्प्लाइज ए की पावर एम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कैन बी रिटन एज ई इंटू एक्स। सो दिस इम्प्लाइज ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई, क्योंकि एक्स एक्स गया कैसे बाय राइट
कैंसलेशन लो। तो यहाँ से क्या आ चुका है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम। एम मेरे पास था फाइनाइट, तो इसने क्या रखा कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन होगा किसी फाइनाइट क्वांटिटी से, बट हमने तो मान रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो है इनफाइनाइट, बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आगे कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये कह रहा है कि जो ऑर्डर है उसका वो होगा फाइनाइट क्वांटिटी से छोटा। मान लीजिए एम मेरे पास हो 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 से छोटा है उसके बराबर, बट हमें क्या रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो होगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से तो आ चुके हैं कॉन्ट्रडिक्शन, बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, सो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एम इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है कैन नेवर बी फाइनाइट क्वांटिटी। सो दिस इम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो कितना होगा, इनफाइनाइट। सो हैंस प्रूव। तो यहाँ से होता है प्रूव, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए था इनफाइनाइट और हमने प्रूव कर दिया कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो भी क्या है, इनफाइनाइट। सो इट मीन्स क्या हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के। सो फ्रेंड्स, यहाँ होती है हमारी चारों थ्योरम खत्म, एंड आई होप कि चारों की चारों थ्योरम आपको समझ आया होगी। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स। सो टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।